हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है फर्स्ट एड। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वास्ट भी है। फर्स्ट एड एक स्किल्ड असिस्टेंस है जो कि एक्सीडेंट के विक्टिम को इमीडिएटली दी जाती है जब तक कि फुल मेडिकल हेल्प ना मिले। फर्स्ट एड के एम को हम 3 पीस से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन 3 पीस में से पहला है प्रमोट रिकवरी, मतलब कैजुअलिटी को ऐसी हेल्प देना कि वह अपनी कंडीशन से रिकवर हो सके। दूसरा है प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन, मतलब कैजुअलिटी को जितना भी नुकसान हो गया है उससे ज़्यादा होने से रोकना। और लास्ट है प्रिजर्व लाइफ, यानी ज़िंदगी को बचाना। फर्स्ट एड की असेसमेंट के 2 स्टेज हैं। पहला है प्राइमरी सर्वे और दूसरा है सेकेंडरी सर्वे। सबसे पहले हम प्राइमरी सर्वे को समझते हैं, जिसे 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ये हैं डॉक्टर CABH। इसे आगे हम डिटेल में समझेंगे। और सेकेंडरी सर्वे के 3 स्टेप हैं इंटरव्यू, वाइटल साइन एंड हेड टू टो एग्जामिनेशन। पहले हम प्राइमरी सर्वे को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है D, इसका मतलब है डेंजर। इस स्टेप में पहले कोशिश की जाती है कि कैजुअलिटी के आसपास अगर कोई ऐसी चीज है जो उसके लिए डेंजरस है तो उसे हटाना। अगर उस डेंजर को नहीं हटा सकते तो कैजुअलिटी को बहुत केयरफुली किसी सेफ जगह ले जाना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए डेंजर को मूव किया जाए, ना कि कैजुअलिटी को। सेकंड स्टेप है R, यानी रिस्पॉन्स। कैजुअलिटी का रिस्पॉन्स लेने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे शेक एंड शाउट कहते हैं, यानी कैजुअलिटी को पकड़कर शेक करना और शाउट करके पूछना, क्या आप ठीक हैं या क्या आप मुझे सुन सकते हैं। अब या तो कैजुअलिटी आपको रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। अगर रिस्पॉन्स मिलता है मतलब कैजुअलिटी कॉन्शियस है और कैजुअलिटी को सेकेंडरी सर्वे पर ले जाया जाता है। लेकिन अगर कैजुअलिटी रिस्पॉन्स नहीं करता मतलब वह अनकॉन्शियस है, इस कंडीशन में हम प्राइमरी सर्वे के अगले स्टेप पर आ जाते हैं, जो है C, यानी सर्कुलेशन। अगर कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले हमें उसका सर्कुलेशन चेक करना होता है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन रुक गया तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और कैजुअलिटी की 3 मिनट में डेथ हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करना चाहिए। अब यहाँ 2 बातें होगी, या तो सर्कुलेशन चल रहा होगा या फिर नहीं चल रहा होगा। अगर सर्कुलेशन चल रहा है तो हम प्राइमरी सर्वे के नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो है एयरवे और ब्रीदिंग। लेकिन अगर सर्कुलेशन बंद है तो हमें बिना 1 सेकंड भी वेस्ट करे CPR, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। CPR को 30:2 के रेशियो में परफॉर्म करते हैं, जिसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन है और 2 आर्टिफिशियल या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है। चेस्ट कंप्रेशन करीब 2 से 2.5 इंच डीप होना चाहिए। स्पीड लगभग 100 कंप्रेशन पर मिनट की होनी चाहिए। यह CPR तब तक करनी चाहिए जब तक या तो सर्कुलेशन दोबारा ना चलने लगे या फिर मेडिकल हेल्प ना आ जाए। इसका नेक्स्ट स्टेप A है, यानी एयरवे ओपनिंग। अनरिस्पॉन्सिव कैजुअलिटी का एयरवे ब्लॉक हो सकता है, इसलिए हमें कैजुअलिटी का सिर पीछे की तरफ नीचे और चिन को ऊपर की तरफ किया जाता है, जिससे एयरवे ओपन हो जाता है। इसके बाद B है, यानी ब्रीदिंग। अगर कैजुअलिटी की ब्रीदिंग ना चल रही हो तो माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज रेस्पिरेशन दिया जाता है। इसे रेस्क्यू ब्रीथ भी कहते हैं। प्राइमरी सर्वे पूरा होने के बाद अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है और कैजुअलिटी कॉन्शियस है तो मेडिकल हेल्प मिलने तक आप सेकेंडरी सर्वे कर सकते हैं। सेकेंडरी सर्वे 3 पार्ट में डिवाइडेड है और पहला पार्ट है इंटरव्यू। इस पार्ट में फर्स्ट एडर कैजुअलिटी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। इन क्वेश्चंस को हम एक्रोनिम सैंपल पेन से समझ सकते हैं। सैंपल में S का मतलब है सिम्टम्स, यानी फर्स्ट एड कैजुअलिटी से सिम्टम्स के बारे में पूछता है, जैसे कैसा लग रहा है या क्या कोई पेन है या नहीं, एटसेट्रा। इसके बाद A है, जिसका मतलब है एलर्जीज, यानी यह पूछना कि क्या कोई एलर्जी है या नहीं।
इसके बाद एम का मतलब मेडिसिन, यानी ये पूछना है कि क्या कोई मेडिसिन चल रही है। इसके बाद पी का मतलब प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, यानी कि पहले से कोई बीमारी है या नहीं। फिर एल मतलब लास्ट मील, आखिरी खाना क्या खाया था। फिर ई यानी इवेंट, प्रायर टू इमरजेंसी, मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ या बीमार कैसे हुए। इसके बाद पेन में पी स्टैंड्स फॉर पीरियड ऑफ पेन, यानी दर्द कब से है। ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ पेन, यानी किस बॉडी पार्ट में पेन है। आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ पेन, कितना तेज पेन हो रहा है। और एन स्टैंड फॉर नलीफाई, यानी दर्द को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सेकेंडरी सर्वे का दूसरा पार्ट है वाइटल साइन को ऑब्जर्व